सीरीज मेथड। टेलर सीरीज मेथड का यूज डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए किया जाता है। सपोज हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली दी हुई है, y डैश, ये y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव है, y डैश इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इनिशियल कंडीशन दी हुई है y0 इक्वल्स टू 1। इनिशियल कंडीशन सबसे पहले समझते हैं। इसका मतलब होता है जब x की वैल्यू 0, अंदर वाले को मानना x और बाहर वाले को y। जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू आती है 1, और इनिशियली हम इसको x0 और y0 मान लेंगे। हमने निकालनी है y की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0.25 एंड x इक्वल्स टू 0.5। हम अपने कन्वीनियंट के लिए एक टेबल बना लेंगे x और y का। जब x की वैल्यू है 0 तब y की वैल्यू है 1, इनिशियल कंडीशन में गिवन है। जब x की वैल्यू 0.25 तब y की वैल्यू क्या है वो हमने फाइंड करनी है। जब x की वैल्यू 0.5 तब y की वैल्यू क्या है वो भी हमने फाइंड करनी है। इनको हम नाम दे देते हैं। पहले वाले को नाम दिया x0, दूसरे वाले को x1, फिर x2। इसी तरह इसको y0, ये y1, ये y2। ये हमारा अपने लिए एक टेबल बन गया। इसी टेबल की मदद से हम टेलर सीरीज का यूज करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब हम सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमने फॉर्मूला ध्यान में देखना है। y x0 ये इनिशियल कंडीशन वाला ले लेंगे, y0 हमें y डैश स्टेटमेंट में है, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, y फोर्थ डैश ये हमने निकालनी है। तो हम सबसे पहले इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ था y डैश, वो उसकी वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने निकालना है y डबल डैश, तो y डबल डैश इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव में से विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल लग जाएगी, पार्शियल डेरिवेटिव से इसका डेरिवेटिव 2y, पावर का डेरिवेटिव और y का डेरिवेटिव y डैश पार्शियल डेरिवेटिव के मदद से। इसी तरह y ट्रिपल डैश एज इट इज विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव हो गया 2 प्लस यहाँ पर u इंटू v फॉर्म लग जाएगा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा। ये y डैश और y डैश तो सेम है, तो y डैश की स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो ये बन गया थर्ड डेरिवेटिव। इसी तरह फोर्थ डेरिवेटिव, 2 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब इनका डेरिवेटिव निकालेंगे u इंटू वी वाले फॉर्मूले से। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसी तरह इसका पहले पावर रूल से डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव फिर बेस का डेरिवेटिव। पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आके बन गया कि 2 से मल्टीप्लाई होकर 4, ये वाली 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बन गई एंड y डैश, फिर बेस का डेरिवेटिव तो y डबल डैश। आगे इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये दोनों सेम थे तो ये बन गया टोटल 6, y डबल डैश एंड y डैश। तो ये हमारी आ गई है y फोर्थ डैश, ट्रिपल डैश, डबल डैश और सिंपल y डैश। तो ये डेरिवेटिव निकल आई। अब फॉर्मूले में देखो हमें क्या चाहिए थी, सारी वैल्यूज जब x1 के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालनी है तब हमें x0 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 लिखनी है। जब यहाँ पर x1 लिखनी है बाकी फॉर्मूले में x0 लिखनी है, तो सारे इसकी वैल्यू हमने x0 के कोरस्पॉन्डिंग लिखनी है। x0 हमारे पास था 0 और y0 हमारे पास था 1। अब जब यहाँ पर पुट करेंगे y डैश की वैल्यू विद इसके करेंगे डालेंगे x0 पर, तो यहाँ पर सारा इधर वाली साइड में हम x0 डालेंगे, यहाँ पर x0 की स्क्वायर, यहाँ पर y0 की स्क्वायर। x0 की वैल्यू है 0 और y0 की वैल्यू है 1, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये 1 ही बन जाएगा। इसी तरह y डबल डैश निकालेंगे x0 पर, तो यहाँ पर लिख लेंगे सभी जगह पर x0, यहाँ पर y0। x0 की वैल्यू तो 0 ही है और y0 की वैल्यू वो है 1 यहाँ से इनिशियल कंडीशन से, और y डैश इसकी भी नोट पर निकालनी, तो y डैश x0 अभी निकाली, ये है 1। तो 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 1, 2, तो आंसर आ गया 2। तो इसका भी आंसर निकल आया 2। आगे हम निकालेंगे y ट्रिपल डैश एट x0, तो ये आंसर 2 पर तो 2 ही लिखेंगे, इधर हम y0 कर देंगे
वाई नॉट प्लस 2 वाई डैश स्क्वायर नॉट। वाई नॉट की वैल्यू 1, वाई नॉट डबल डैश की वैल्यू ये अभी निकाली 2, वाई डैश नॉट, वाई डैश एक्स नॉट पर आई वैल्यू 1, और इसके ऊपर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर लिख देंगे। तो ये क्या बन गया 2, 2 इंटू 1 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 इंटू 1 2, तो टोटल बन गया 8, यानी कि वाई ट्रिपल डैश की वैल्यू आ गई 8। इसी तरह वाई फोर्थ डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये भी निकाल लेते हैं 2 वाई नॉट वाई ट्रिपल डैश नॉट प्लस 6 वाई डबल डैश नॉट वाई डैश नॉट। वाई नॉट की वैल्यू इनिशियल कंडीशन में 1, वाई ट्रिपल डैश ये अभी निकाली 8 प्लस 6, वाई डबल डैश की वैल्यू 2 और वाई डैश की वैल्यू 1। 2 इंटू 1 इंटू 8 16, 6 इंटू 2 12, 16 प्लस 12 28। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यूज निकाल ली। अब फॉर्मूले में देखो हमने ये सारी तो वैल्यू निकल आई डेरिवेटिव्स की, तो फॉर्मूले में एक आ रहा था एक्स्ट्रा एच। तो एच क्या होता है? एच होता है इंटरवल के बीच का डिफरेंस, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अगर आगे भी होगे तो हम आगे भी चेक करेंगे डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस माइनस करोगे तो डिफरेंस आया 0.25, इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो भी 0.25, इंटरवल के बीच का डिफरेंस सेम है, तो इसलिए हम h की वैल्यू मान लेंगे यही जो इंटरवल के बीच का डिफरेंस होता है 0.25। ये हमारी h की वैल्यू आ गई। अब सारी वैल्यूज फाइंड हो चुकी है, तो फॉर्मूले में पुट करते हैं। ये रहा फॉर्मूला हमारा yx1, yx0 की वैल्यू ये इनिशियल कंडीशन में 1, h की वैल्यू 0.25, y डैश x0 ये यहां पर हमने फाइंड कर ली, y डैश x0 की वैल्यू 1। इसी तरह बाकी सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। y डबल डैश x0 की वैल्यू हमने फाइंड की थी 2, आगे h की क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, y ट्रिपल डैश x की वैल्यू फाइंड की थी हमने 8। इसी तरह आगे हमने 4 तक फाइंड की थी, तो हम 4th वाला अपनी तरफ से लिख रहे हैं, 4th वाले की वैल्यू आई थी 28। अब ये सारी वैल्यू हम कैलकुलेटर पर फाइंड करने वाले हैं। तो ये हमने निकाल लिया कैलकुलेटर, 1 की जगह पर तो 1 ही लिखेंगे, 0.25 इंटू 1 0.25, आगे है 0.25, 0.25 इंटू 0.25, फिर आगे इंटू है 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होता है 2, तो डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आंसर आ गया 0.0625। इसी तरह हम इसका आंसर निकालेंगे, इसको है 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25, 3 टाइम मल्टीप्लाई किया और साथ में मल्टीप्लाई 8 भी है, मल्टीप्लाई 8 और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये टोटल बन गया 6, 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6, तो डिवाइडेड बाय करेंगे हम 6, तो ये बन गया 0.2083। इसी तरह लास्ट वाले को करेंगे तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा। आगे बस इन सबको ऐड करना है, तो हमारा राउंड ऑफ करके आंसर आ गया इतना, राउंड ऑफ कर दिया था हमने। एक और बात, इसका आंसर अप्रोक्सीमेट होता है, इनका आंसर करेक्ट नहीं होता। टेलर्स मेथड का भी न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम जो भी मेथड करते हैं उनका आंसर एग्जैक्ट नहीं होता, बल्कि अप्रोक्सीमेट आंसर्स होते हैं। ये हमारी निकल आई y1 की वैल्यू एट x1, तो हम ये टेबल में लिख लेते हैं वैल्यू। तो जब x1 है 0.25, तो y की वैल्यू आई है 1.338, ये अभी हमने कैलकुलेट की। अब निकालनी है x2 के कोरस्पॉन्डिंग, तो सारा फॉर्मूला देखो कैसे चेंज होने वाला है। जब x2 के कोरस्पॉन्डिंग निकालनी है, ये लिखा हुआ था हमने, तो फॉर्मूला देखो हमारा चेंज होने वाला है y, अब x2 लिखने वाले हैं फॉर्मूले में, तो यहाँ पर जहां पर x0 लिखा था वहां पर x1 करने वाले हैं। फॉर्मूले में जहां जहां x1 लिखा था वहां पर x2, जहां पर x0 वहां पर x1।
तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला चेंज हो गया। ये अगेन फिर से हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। डेरिवेटिव तो हमने पहले से ही निकाल लिए हुए हैं। डेरिवेटिव जो निकाले हुए हैं ये वही वाले डेरिवेटिव है जो हमने निकाले हुए हैं, इनके वैल्यूज अगेन फाइंड करनी है। डेरिवेटिव में यहाँ पर लिख लेती हूँ, y डैश हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y डबल डैश हमने फाइंड किया था 2x प्लस 2y y डैश, y ट्रिपल डैश हमने फाइंड किया हुआ था 2 प्लस 2y y डबल डैश प्लस 2y डैश की स्क्वायर, एंड y फोर्थ डैश हमने फाइंड किया था फोर्थ डेरिवेटिव। अब यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है एट x1 पॉइंट पर। x1 पॉइंट हमारे पास 0.25 एंड y1 पॉइंट हमने फाइंड किया हुआ है 1.338। ये हमने पॉइंट फाइंड की है, और h की वैल्यू वो तो हमारे पास 0.25 वो तो फिक्स्ड है। अब यहाँ पर निकालनी है y1 की वैल्यू एट x1, क्योंकि अब फॉर्मूले में y1 की वैल्यू निकालनी है एट x1। तो यहाँ पर x1 पुट करेंगे, यहाँ पर y1। x1 पॉइंट हमारे पास है 0.25, इसकी स्क्वायर प्लस y1 की स्क्वायर, तो इन दोनों की स्क्वायर कैलकुलेटर से करते हुए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.8527। इसी तरह यहाँ पर भी हम x1 y1 और y1 पॉइंट पुट करेंगे, इसी तरह यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे। जैसे पहले वैल्यूज निकाले सेम उसी तरह से वैल्यूज निकालनी है। इसी तरह हमारे y डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी एट x1 पॉइंट पर 5.4578, और y ट्रिपल डैश की वैल्यू आ जाएगी x1 पॉइंट पर 23.4701, एंड y फोर्थ वाले की वैल्यू आ जाएगी x1 पॉइंट पर 123.4760। ये सारी वैल्यूज हमने फिर से फॉर्मूले में पुट करनी है। तो फॉर्मूले में जब पुट करेंगे, फॉर्मूला हमारा ये रहा, तो y x2 पॉइंट था हमारे पास 0.5, y x1 तो ये वाला y x1 पॉइंट पर जितना निकला 1.338। इसी तरह से हम बाकी वैल्यूज लिखेंगे। ये हमने वैल्यूज लिख ली y x1 की, h की वैल्यू, फिर y डैश की एट x1 पर, y डैश की एट x1 पर ये वैल्यू, फिर उसके बाद h स्क्वायर है, h की वैल्यू है 0.25 की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, y डबल डैश एट x1, और ये y डैश एट x1 इसकी वैल्यू है 5.4578। इसी तरह से हम बाकी वैल्यू लिखेंगे सिंपल, वैसे जैसे कैलकुलेटर पर निकाला था अभी, सिमिलरली वैसे कैलकुलेटर पर निकालेंगे। ये आप ट्राई करके देखना, तो राउंड ऑफ करके हमारा आंसर आ जाएगा y का आंसर एट 0.30 पर। तो इसी तरह से हम दोनों आंसर निकाल लेंगे अपने, हमारा आंसर निकल आएगा